अगर आपने इस पूरे वीडियो को ध्यान से समझ लिया तो मैं वादा करता हूं आप जीवन के उस केंद्र को समझ लेंगे जिसे शायद दुनिया के बहुत ही कम लोग जानते होंगे। सोचिए, आपके एक हाथ में पत्थर है और दूसरे में एक छोटा सा पौधा। इन दोनों में क्या अंतर है? हम सब जानते हैं कि पत्थर बेजान है और पौधे में जान होती है, लेकिन अगर हम इनके अंदर झांकें तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। वही इलेक्ट्रॉन, वही प्रोटॉन और वही न्यूट्रॉन जो इस पत्थर को बना रहे हैं, वही इस पौधे में भी है। विज्ञान कहता है कि दोनों एक ही तरह के परमाणु से बने हैं। तो फिर वो कौन सा टर्निंग पॉइंट है जहां बेजान परमाणु मिलकर एक तरफ तो जीवन बन जाते हैं और दूसरी तरफ बेजान निर्जीव? क्या जीवन सिर्फ एक इत्तेफाक है या परमाणुओं की कोई खास व्यवस्था, या फिर सच में ईश्वर ही इन बेजान परमाणु में जान डालता है? आखिर वो कौन सी लाइन है जिसे पार करते ही एक निर्जीव परमाणु सजीव हो जाता है? आज हम इन्हीं रहस्यों को गहराई से जानने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। सजीव और निर्जीव के बीच की सूक्ष्म रेखा को समझना विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के मेल पर निर्भर करता है। दुनिया में मौजूद हर चीज परमाणु से बनी है। पीरियोडिक टेबल के 118 तत्व ही पूरे ब्रह्मांड के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। यदि हम एक शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से देखें तो सजीव और निर्जीव के परमाणु में कोई अंतर नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि जीवन का रहस्य पदार्थ के गुण में नहीं, बल्कि वो जिस प्रकार आपस में संगठित है उसमें छिपा है। एक पत्थर में परमाणु बहुत ही सरल तरीके से जुड़े होते हैं, लेकिन जब परमाणु एक खास क्रम में जुड़कर लाखों परमाणु वाली लंबी श्रृंखलाएं बनाने लगते हैं तो वे बायोपॉलिमर्स बन जाते हैं। ये अरबों परमाणु मिलकर न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, आरएनए और प्रोटीन जैसे विशाल और जटिल स्ट्रक्चर बनाते हैं। डीएनए असल में परमाणु से लिखी गई एक कोड बुक है। यही वो बिंदु है जहां परमाणुओं का समूह इंफॉर्मेशन को स्टोर करना शुरू करता है, और प्रोटीन ही वो बिंदु है जहां परमाणु एक मशीन की तरह मिलकर काम करना शुरू करते हैं। विज्ञान के अनुसार यही वो टर्निंग पॉइंट है जब परमाणु सिर्फ एक पत्थर न रहकर एक डेटा रहित स्ट्रक्चर बन जाते हैं। सरल भाषा में कहें तो एक ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की क्षमता होती है। जिस बिंदु पर रसायनों के पास खुद को चलाने की इंफॉर्मेशन आ गई, समझो वहीं से जीवन की नींव पड़ गई। लेकिन अभी भी इसे जीवित परमाणु संरचना नहीं कहा जा सकता। जीव और निर्जीव को समझने के लिए पहले इमरजेंस के सिद्धांत को समझना जरूरी है, जो कहता है कि पानी का एक अकेला अणु गीला नहीं होता। गीलापन तब पैदा होता है जब अरबों पानी के अणु एक साथ आते हैं। इसी प्रकार एक अकेला डीएनए या प्रोटीन का अणु जीवित नहीं कहलाया जा सकता। लेकिन जब इन निर्जीव अणुओं को एक कोशिका झिल्ली, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, के अंदर एक खास अनुपात में बंद कर दिया जाता है तो अचानक जीवन का गुण प्रकट हो जाता है। आपने कभी सोचा है, जब आप एक जिंदा पेड़ को काट देते हैं तो वो सूखने क्यों लगता है? क्योंकि पेड़ अकेला एक पूरा जीवन नहीं होता जब तक कि वो धरती और रोशनी से जुड़ा ना हो। इसका मतलब दुनिया में कोई भी अकेली चीज जीवन नहीं होती है। लेकिन जब परमाणु एक साथ मिलकर इंफॉर्मेशन को स्टोर करके काम करना शुरू करते हैं, इसके बाद ही ब्रह्मांड का वो अटूट नियम टूटता है जिसे एंट्रोपी कहते हैं, जिसके अनुसार समय के साथ अव्यवस्था बढ़ती है। लेकिन परमाणु की ये संरचना वो है जो बाहर से एनर्जी लेकर समय के साथ होने वाली इस अव्यवस्था को रोकती है और अपने आप को व्यवस्थित बनाए रखती है। जैसे अगर एक पत्थर टूट जाए तो वो खुद को नहीं जोड़ सकता, लेकिन आपकी उंगली कट जाए तो आपके अंदर मौजूद एटम उसे फिर से बना लेते हैं। जब कोई वस्तु यूनिवर्स के नियमों को तोड़कर खुद अपने नियमों के अनुसार चले, उसे ही जीवन कहते हैं। जीवन ही वो एकमात्र है जो इन नियमों के विरुद्ध कार्य कर सकता है। जैसे न्यूटन का पहला नियम कहता है कि जब तक किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल न लगे वो स्थिर अवस्था में ही रहती है, लेकिन जीवन खुद से क्रिया करके बल लगा सकता है। ऐसी कई सारे नियम हैं जिन्हें एक जीवित वस्तु तोड़ती है। लेकिन दोस्तों,
क्या आप जानते हैं, एक ऐसी चीज भी है जो न पूरी तरह सजीव है और न निर्जीव, वो है वायरस। जी हाँ, जब वायरस शरीर के बाहर होता है तो वो एक निर्जीव नमक के दाने जैसा होता है। वो न सांस लेता है न बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो एक जीवित कोशिका के संपर्क में आता है वो सक्रिय हो जाता है। ये साबित करता है कि सजीव और निर्जीव के बीच का अंतर किसी एक विशेष तत्व जैसे कोई आत्मा या जादुई कण की उपस्थिति नहीं है। तो दोस्तों, आखिर में सेल ही वो वास्तविक बिंदु है जहां से हम वैज्ञानिक रूप से जीवित होने की शुरुआत मान सकते हैं। सेल से छोटा कुछ भी पूर्ण रूप से सजीव नहीं कहलाया जा सकता। अगर हम ये समझ पाते हैं कि पृथ्वी पर निर्जीव रसायनों से जीवन आगे कैसे पनपा, तो हम ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों पर भी जीवन मिलने की संभावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही विज्ञान से जुड़ी रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।